हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे चार चीजों पर, सेंसेक्स पांच चीजों पर। सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड का प्लान करेंगे कि कल सेंसेक्स में कहां मूव हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बड़े मूव की पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड साथ ही साथ निफ्टी का एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, दोनों तीनों चीजों की। और साथ ही साथ में आज स्पेशल करेंगे यूएसडी आईएनआर में क्या चल रहा है और डायरेक्शन क्या है यूएसडी आईएनआर का, क्योंकि ये निफ्टी के अपोजिट ट्रेंड में चलता है। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे स्क्रीन की ओर, करते हैं वन बाय वन तीनों चारों पांचों चीजों का शुरुआत। और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे लर्निंग वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले सेंसेक्स से शुरुआत करेंगे। सेंसेक्स का आप ये चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर दो जगह पॉसिबिलिटी दिख रही है। सेंसेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये डबल टॉप, लेकिन रिजेक्शन लेने के बाद कहीं ना कहीं कल का जो रिजेक्शन था, आज गैप डाउन होने के बाद उसको पुल बैक दिया है। तो ये इनसाइड कैंडल बनने का ऐसा प्लान था कि इनसाइड कैंडल बनेगा, बट कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल नहीं, इसने लो ब्रेक किया हुआ है एंड लास्ट में ऊपर गया है। ये बहुत अच्छा है, ऊपर तक गया था। तो अब यहाँ पर मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है वो दो दिख रहा है। इधर टॉप की तरफ ये जाएगा तो ये ऊपर तक जा सकता है, एक सिनेरियो ये है। पीसीआर वैल्यू की भी बात करेंगे। और दूसरा, ये जो ग्रीन कैंडल यहां से ये ऊपर गया था, ये इसको नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये दो चैनल आपके बने हुए हैं, इस चैनल के अंदर ही एक्सपायरी होने के चांस है। एंड अब ये देखना रहेगा कि फर्स्ट हाफ में ये सुबह के सेशन में ये नीचे की तरफ पहले आता है या ऊपर की तरफ पहले जाता है। इसको ही डिपार्ट करेंगे। एंड टारगेट भी रहेगा, तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा जो कि वैल्यू निकल के आता है 75,150 के आसपास, और नीचे का वैल्यू निकल के आता है 73,950। यानी ये 1100 पॉइंट है। इस 1100 पॉइंट में आप कितने कैप्चर कर सकते हैं या कितने कैप्चर हमें मिलेंगे, पॉइंट्स मिल सकते हैं, वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट चार्ट्स में इसको आ जाते हैं। 5 मिनट चार्ट्स में देखेंगे तो आपको ये जोन बन गया। तो यहां से अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होगा, इसी बीच रेंज के बीच में रहेगा। और इससे बड़ा मूव हुआ तो देखिए ये यहाँ पर ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे ये सपोर्ट दिख रहा है। करंटली जो ये आज का दिन, कल का दिन का जो लो था, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट जो है कल के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है। रेंज बड़ा है, लेकिन उस बड़े रेंज में कहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आज भी मैंने सेंसेक्स का कहीं ना कहीं 500 वाला, 74,500 वाला कॉल दिया था। 170 से 200 तक गया और नीचे 30 रुपए का स्टॉप लॉस था, बट लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जितने लोगों ने प्रॉफिट बीच में बुक कर लिया होगा, थोड़ा 20-30 पॉइंट तक आराम से दिख रहा था। एंड इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस जगह पे दिया था। ये ऑलमोस्ट 203 200 तक ही गया था, यानी 30 पॉइंट्स के नियर अबाउट इसमें मिले थे। ये टेलीग्राम पे दिया था। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अभी ये 650 पे क्लोजिंग दिया है कैंडल ने, एंड एडजस्टमेंट करने के बाद 611 किया है। तो ये बीचों बीच में है, ठीक सेंटर पॉइंट पर। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी 500 पॉइंट है, नीचे जाने के लिए भी 500 पॉइंट है। अभी ये ऊपर कब निकलेगा वो देख लेते हैं। इसके लास्ट 15 मिनट्स का जो आप रेंज देखेंगे तो ये एक रेंज है 15 मिनट्स का। आज मार्केट ऐसा हो गया था कि मार्केट टूटने के लिए तैयार था, लेकिन टूटने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, बार बार आके वो सपोर्ट ले रहा था। आप सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स भी ऐसा ही था। सुबह जो वो पहले कैंडल ऊपर निकला, फिर ये लेवल पर, ये जो लेवल है इसका पर्टिकुलर 600 558, यानी 550 के आसपास, वहां तक ही आता था और वहां से ऊपर चला जाता था। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, उसमें भी आपको बताऊंगा सेम। तो मार्केट जो है बहुत क्रूशियल लेवल पर है, सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ पे बायर एंड सेलर का जो फाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वली है। यहाँ से नीचे सेलर जाने नहीं देना चाह रहे हैं और बायर जो है यहाँ से ऊपर इसको उठा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई है। ये लेवल अगर टूटता है तो फिर मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो दिखेगा, और वो भी बहुत शार्प मूवमेंट में। जो ये नीचे का आपको डिस्टेंस दिख रहा है 500-600 पॉइंट का, ये बहुत शार्प होगा। एंड रिवर्स भी होने की इतनी सिनेरियो है कि ये बहुत जल्दी रिवर्स हो जाए। पहला लेवल हम इसको लेके चल रहे हैं 550 का, ये मार्क करके रख लीजिए। 550 नीचे की साइड में लेवल है और ऊपर की साइड में ये 700। तो ये 150 पॉइंट है, इसी के बीच में मार्केट बंद हुआ है। ऊपर के लिए देखा जाए तो
एक 90 पॉइंट है और नीचे के लिए 50 पॉइंट है। अब कल मार्केट जहां पे भी इन दोनों के बीच में ओपन होगा, जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में एक अच्छा मूव देने की कोशिश करेगा। सो डेटा में भी दिखाऊंगा कि किस साइड का सिनेरियो ज्यादा दिख रहा है। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, ये देखिए ऊपर के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो मैंने लाइन खींचा है सेम वही टारगेट है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से जाएगा, पहला टारगेट आपको ये निकल के आएगा 800, अगर 700 से निकलता है तो 800 तक इसको रुकावट है। 808, 810 ये रुकावट वाले लेवल हैं। इसके बाद अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, इसको ब्रेक करता है, तो ये मोर कंफर्मेशन हो जाएगा। एंड पहला टारगेट बनेगा 975 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 75,100 एंड तीसरा टारगेट बनेगा आपको 75,163, तो ऑलमोस्ट 71,150 का ये टारगेट लेके चल रहा है। तो ये दोनों को आप मर्ज कर लीजिए तो ये आपको डायरेक्टली 75,150 के अप्रोक्सीमेट यहां तक आने के चांस है। सो ये हो गए ऊपर की बात। और अगर नीचे की बात करते हैं, मार्केट यहाँ से ये ड्रैग कर देता है, 550 का लेवल तोड़ देता है, तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नीचे इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। सो पहला 458 यानी ये 100 पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट में थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा कि बाउंस ना हो जाए। एंड वंस ये वाले लेवल तक आएगा 360 तक, 74,360, फिर उसके बाद अगर ये लेवल को तोड़ता है तो फिर मार्केट ब्रेक हो जाएगा इजीली। एंड मार्केट में जो नीचे का लेवल मिलेगा फिर वो डायरेक्टली आपको राउंड लेवल 74,000 के भी नीचे, यानी जो यहाँ पर दिख रहा है 74,000, 73,970 तक ये वेरी इजीली आ सकता है, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, तो ये लेवल्स इसमें बनते हैं। अभी इसकी ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो 0.94 है, कहीं ना कहीं पूरे दिन ये फ्लैट के जैसा रहा पीसीआर वैल्यू। एंड इंडिया वेक्स जो पहले बीच में 1 वीक पहले थोड़ा बहुत बहुत डाउन हो गया था, 10 के आसपास आ गया था, अब वो कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। सो मूवमेंट बढ़ेंगे। एंड फ्यूचर का वैल्यू की बात करें तो 75,294, 75,249 का है, जो कि ऑलरेडी यहाँ से बहुत आगे है 74,600 से, यानी 600 पॉइंट। तो अभी इसमें डेटा की बात करें तो डेटा में आप देखेंगे 74,600 की स्ट्राइक प्राइस पर ये आप देखिए कि 700 पे 1,31,000 ये इन द मनी के सेलर आज ऐड हुए, तो यानी कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस है। 800 की स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 34,000 सेलर ऐड हुए। ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि 800 तक तो मार्केट जाने की कोशिश करेगा और बहुत इजीली करेगा। एंड टोटल डेटा 45,000 है और इसके नीचे वाले स्ट्राइक पर 1,45,000। उसके नीचे आप देखेंगे तो 500 पे मेजर सपोर्ट है, 3,45,000 डेटा है। 2,74,000 जो है इन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं पुट साइड के, और काफी डेटा है। एंड कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पर इन द मनी में 94,000 और 17,000, जो कि यहाँ पर आपको 1,45,000 और 45,000 दिख रहे थे, तो वही के कंपेरिजन में यहाँ पर इन द मनी में बात करेंगे तो यहाँ पर डेटा जो है वो 94,000 प्लस 17,000, ये कम डेटा है। एंड 600 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल डेटा है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर 1,64,000 सेल करके गए, यहाँ पर 1,30,000। सो डेटा दोनों साइड में जो देखा जाए ऑलमोस्ट पुट साइड में ज्यादा है पुट सेलर, एंड पुट सेलर चाहते हैं कि ये पुट का वैल्यू 0 हो जाए। एंड कॉल सेलर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ है। ऊपर आप 75,000 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे जो कि राउंड लेवल है, वहां पर आपको दिखेगा कि 3,64,000 डेटा है, जो कि पुट साइड में 74,500 वाले स्ट्राइक प्राइस पर है। तो ये रेंज जो है 74,500 से लेके 75,000, और जब निकलेगा फ्लो में तो 75,150 तक जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ऊपर की साइड में। और नीचे की बात करें, अगर 75,000, 74,500 ये ब्रेक होता जाता है 74,500, अगर ब्रेक होता है तो ये जो ऊपर वाले सेलर्स हैं ये पैनिक हो जाएंगे और पुट का वैल्यू बढ़ेगा, तो पुट सेलर भागेंगे भागेंगे, तो ये कहां पर आके रुकेंगे 74,000, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 3.73, यानी 3,73,000 सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें से 2,83,000 ये आज के दिन में ऐड हुए 47 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके। जब ये भागेंगे तो ये यहाँ पर ही आके रुकेंगे 74,000। तो 74,000 का वैल्यू अभी आज 100 रुपए तक गया था और 50 रुपए लो था। एंड कहीं ना कहीं एक नई इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 600 वाला स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो 51% जो प्राइस है वो रिड्यूस हुआ है, और
कॉल साइड में देखेंगे तो 30% अप्रोक्सीमेट प्राइस रिड्यूस हुआ है। तो प्राइस जो है पुट का बहुत तेजी से कम हो रहा है एंड कॉल का जो प्राइस है वो स्टेबल है, कम नहीं हो रहा है ज्यादा। तो ये एक और पॉइंट है कि मार्केट में अगर कॉल का प्राइस कम नहीं हो रहा है तो कॉल सेलर जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इसीलिए पुट सेलर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो ये बात हो गई सेंसेक्स की। अभी आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी में भी आपको देखेंगे, देखिए मैंने बताया था कि ये निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा नीचे ड्रैग हो रहा था और कहीं ना कहीं 630 पे एक सपोर्ट लेके बहुत ही शार्प एक ही कैंडल ने उसको रिकवर कर दिया और ये फिर ऊपर चला गया। मूविंग एवरेज लगा हुआ है 200 का एंड ये इसी के सपोर्ट लेता हुआ ऊपर नीचे चल रहा है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी लास्ट लास्ट में कि ये इसके नीचे आ जाएगा और समथिंग नियर अबाउट वही 630 तक आया एंड फिर जो क्लोजिंग दी है वो नियर अबाउट 650 के आसपास क्लोजिंग दे दी। तो ये दोनों सिनेरियो है निफ्टी के अंदर। निफ्टी का भी आप चाल देखेंगे तो बहुत साइडवेज के अंदर ही रह गया, छोटे रेंज में रहा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। नीचे 620 और ऊपर जो है 700, यानी 80 पॉइंट का मूव दिया अगर आप इस कैंडल को छोड़ देते हैं तब। सो अभी देख लेते हैं फ्राइडे के दिन एक पॉज लिया है मार्केट ने ये आज। तो फ्राइडे के दिन कहाँ पे जा सकता है, तो इसमें आपको एक ट्रेड लाइन एक अच्छा बनेगा। यहाँ पर आप ये ट्रेड लाइन बना के रखिए चलना। अगर आप ट्रेड लाइन पे ट्रेड करते हैं तो ये ऊपर का टॉप एंड ये वाले जो स्विंग है, ये दो स्विंग टच हो जाएंगे इसमें ऑलमोस्ट एंड उसके बाद देखेंगे तो इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक अच्छा रैली बनेगा। एंड नीचे की अगर बात करें तो नीचे आपको ये लेवल मिलेगा 630 का और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये ट्राइंगल शेप में बैठ रहा है निफ्टी। जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो ये समझ लीजिए कि 780 से लेकर 625, सो कहीं ना कहीं 200 से 250 पॉइंट 300 पॉइंट तक का मूव होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर ये होता है तो इसका सारी चीजें देख लेते हैं कि इसमें एक जोन बना लेते हैं। ये जोन बन गया है इस निफ्टी के अंदर। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो ये जोन है ऊपर का लेवल्स मैं इधर कंसीडर करता हूँ। ये जो ट्रेड लाइन आ रही है इसी के आसपास, जब तक कि ये 680 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक कोई भी पोजीशन मत बनाइए 680 पर। और नीचे के जोन की बात करें तो जब तक ये इसको आप ब्रेक नहीं करता, इसको 625 का लेवल समझिए क्योंकि ये बार बार 600 पर टकरा रहा था। तो 625 के नीचे नहीं निकलता और कैंडल क्लोज नहीं करता जब तक इस डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे एंड जिस साइड में भी ये ब्रेक करेगा उस साइड के एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। इसमें ऊपर देखेंगे तो सेम लेवल्स वहां पर निकल के आ रहा है फिबोनाची का, यहीं पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। 680 ब्रेक करता है तो हमारा पहला लेवल बनेगा 765 का, यानी यहाँ से ये लगभग लगभग 90 पॉइंट का, और उसके बाद ब्रेक करेगा तो 798 यानी 22,800 के लेवल के आसपास आएगा एंड 22,020 तक जा सकता है अगर फ्लो में निकलेगा। तो ये वाला जो है स्पाइक रहेगा, ये जो फ्लो निकलेगा तो ये स्पाइक होगा। यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज कर दिया तो कंटिन्यू मार्केट बुलिश हो जाएगा एंड अगर बुलिश नहीं होता है, मार्केट नीचे के साइड का रेंज ब्रेक करता है तो पहला लेवल निकलेगा आपको 600 का, जो कि 26 पॉइंट ही है। यहाँ पर आपको इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे में सेकेंड लेवल निकलेगा 22,560, 22,570। यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट है। अगर ये मेजर सपोर्ट सुबह के फर्स्ट सेशन में तोड़ देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाएगा। फिर इसका सपोर्ट आपको नीचे मिलेगा वापस से 500 का राउंड लेवल। तब ये 500 के राउंड लेवल पर आ जाएगा एंड इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ से 60 पॉइंट तक ये और नीचे आ सकता है। तो 22,444 तक का एक ऐसा लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन चेन में इसका जो नया वीक स्टार्ट होगा इसमें पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो 1.01, यानी कहीं ना कहीं ये फ्लैट टू पॉजिटिव है। क्या है ये? फ्लैट टू पॉजिटिव है। 650 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो इसमें 700 वाले स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो 22 लाख इन द मनी में सेल करके गए हैं लोग एंड बाई 700 तक का ही एक ये है। 700 से ऊपर निकलेगा तो फिर भी बहुत ऊपर जाएगा एंड इसके ऊपर इतना ज्यादा डेटा नहीं है। 3,75,000, 6 लाख डेफिनेटली डेटा कहीं ना कहीं कॉल साइड में देखेंगे तो वो भी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी मार्केट को 800 के आसपास जाने की तैयारी करा रहा है और
23,000 जो राउंड लेवल है उसके पास मेजर बिल्डअप बन रहे हैं। एंड नीचे की साइड में डेटा की बात करें तो 22,500 जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं देता है डेली बेसिस पे, जब तक मार्केट में बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और नीचे आएगा तो वो ड्यूरिंग द डे आ सकता है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम वही था, 200 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था इस पे, और 200 से नीचे भी निकलता था, बट कहीं ना कहीं बार बार वो कैंडल जो है ऊपर चली जाती थी। आप ये देखेंगे 200 के नीचे आने के लिए तैयार नहीं होता था, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया। अच्छा, निफ्टी में भी एक चीज है कि इसने एक अटेम्प्ट यहाँ पर किया, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट मल्टीपल हो गए। अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत शार्पली ब्रेक करेगा, फिर रुकेगा नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि डेटा अपोजिट डायरेक्शंस में बिल्डअप हुआ है ऊपर की साइड में, बट इन केस अगर डेटा चेंज हो जाता है, मतलब सेलर वहां से, कुछ सेलर पुट सेलर निकल जाते हैं एंड कॉल सेलर बढ़ जाते हैं, तो फिर वो शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फास्ट प्रीमियम जिसमें बोलते हैं ना, फास्ट प्रीमियम इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। सो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी ऊपर की तरफ से मल्टीपल, आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, देखेंगे तो 165 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। निफ्टी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 40 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ, तो इससे ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी जो है वीक है। सो बैंक निफ्टी में एक जोन, बैंक निफ्टी का जोन देखेंगे, ऊपर के जोन भी जो है मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो गया है, नीचे का जोन भी जो है मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो गया है। पूरे दिन वॉलेटाइल मार्केट इसी रेंज में, छोटे रेंज में मूव करता रहा, शायद ही कोई कमा पाया होगा। एंड अभी इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स में ये रेंज निकल के आ रही है 49,300, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, जब तक नीचे का रेंज जो आ रहा है 49,170, तो ये रेंज निकल के आता है इसमें, इसके नीचे ही मार्केट में बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ऊपर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, विजिबल होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल्स निकल के आता है 500 का, 49,500, एंड इसके ऊपर अगर निकलेगा तब 650 का होगा, 49,650। और तीसरा रेंज जो आएगा वो आपको मिलेगा 49,900 तक का, मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी नीचे की साइड की बात करें, क्योंकि नीचे का टारगेट अभी उसने दिया नहीं है, आज साइडवेज रह गया पूरे दिन। नीचे के इसके बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। वंस अगर ये ब्रेक करता है तो पहला एक छोटा रुकावट का जो बनेगा वो सिनेरियो आपको मिलेगा 49,124, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके नीचे बहुत बड़ा स्पेस इसको मिल जाएगा, जबकि ये 48,800 तक आ सकता है। यानी यहाँ से देखेंगे तो 325 पॉइंट, 325 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे नीचे दिखा सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो फिर ये 48,600, एंड लास्ट टारगेट इसमें बनेगा 48,464। सो इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑलरेडी निगेटिव है। पीसीआर वैल्यू 0.7378, एंड इंडिया विक्स ऑलरेडी बड़ा है। एंड फ्यूचर का वैल्यू देखेंगे तो 49,390, और ये स्पॉट का प्राइस 231, तो कोई ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। एंड 200 का स्ट्राइक प्राइस अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन द मनी में पुट साइड में 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख, एंड उसके ऊपर 5 लाख। सो पॉजिटिव दिखा रहा है अप टू 49,500 तक, एंड उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो गई है। अगर ये नीचे जाता है तो फिर ये जो सेल करके बैठे हुए 6 4 10 और 3 13 और 5 18, लगभग 18 लाख 20 लाख के आसपास जो सेलर है, 500 से नीचे निकलते ही, फिर 200 से नीचे निकलते ही फिर डायरेक्टली ये 49 के आसपास रुकेगा। जब 49 के आसपास जाएगा तो ये पैनिक करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है। एंड 200 का अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो 4 लाख, उसके नीचे 1,30,000, 2,45,000, तो ये अप टू डेटा है यहाँ पर। एंड बाकी डेटा देखा जाए तो ऊपर की साइड में ही शिफ्ट हुआ है इसमें भी, कि जो सेलर हैं वो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी मार्केट को जगह दे रहे हैं 49,500 तक। यहाँ पर 10 लाख सेलर है, सबसे ज्यादा इधर ही है, तो इसके भी चांसेस है। अब ये एक्सपायरी है कल मार्केट का फर्स्ट हाफ का मूव एंड सेकंड हाफ का मूव, दोनों जो है वॉलेटाइल अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर जाएगा तो सेकंड हाफ में नीचे आने के चांसेस होंगे, एंड फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आता है तो सेकंड हाफ में
ऊपर जाने के चांसेस होंगे। एंड अभी यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर का ये आवरली चार्ट है एंड अभी इसका मार्केट रनिंग है, चालू है। तो आवरली चार्ट में देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर जो है पिछले 5 दिन से लगातार एक ही रेंज में बना हुआ है, ऊपर नीचे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या सिनेरियो दिखा रहा है। सो डेली चार्ट में ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है कि ये राउंड लेवल बनाता हुआ यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है इसका। अगर फिबोनाची को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल से डेली चार्ट में रिजेक्शन मिल रहा है इसको, ये वाले 50% के आसपास। जब तक 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 83.47, 50 समझ लीजिए, 83.50 के ऊपर नहीं निकलता, 83 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जब तक ये बुलिश नहीं होगा। यहाँ से रिजेक्शन तो मिला है एंड यही एक इसका रीजन बनेगा कि मार्केट में अगर इसको नीचे आना होगा तो ये कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है। ये रिवर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। मार्केट नीचे आया शार्पली, फिर ये बना रहा है। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन सकती है बहुत अच्छी। अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट में ये शार्पली नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो फिर निफ्टी अगेन हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।